बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चीन बड़ी कार्रवाई डाल गया। चीनी हवाबाजों ने भारत के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। भारत की जंगी तैयारियां खाक में मिल गईं। चीन ने लाखों फौजी भारतीय सरहद पर उतार दिए। पूरे का पूरा भारत चीन के निशाने पर। लद्दाख की सरगर्मियां भारत के लिए कयामत होंगी। चीनी सदर ने नरेंद्र मोदी को खतरनाक धमकी जारी कर दी। भारतीय फौज मोर्चे छोड़कर भाग निकली। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि मोदी की चीनी सदर से हंगामी मुलाकात के पीछे क्या राज है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चीन कौन सी अहम भारतीय रियासतों को निशाना बनाने का फैसला कर चुका है। नाज़रीन, चीन ने भारतीय फौज को दिन में तारे दिखा दिए। टैंक, मिसाइल, बंदूकों और खलाई जंग के बाद चीन ने भारत के लिए नया मुहाज तैयार कर लिया। लद्दाख में आने वाली सर्दियां भारतीय फौज के लिए कयामत से कम नहीं होंगी। चीनी फौजी ओहदेदारों ने बड़ा ऐलान कर दिया। चीन को नाकों चने चबवाने की बातें करने वाला नरेंद्र मोदी चीनी सदर के आगे मिन्नतों पर उतर आया। चीनी फौज ने भारत पर हमला करने के लिए ऐसी फोर्स तैयार कर ली जो भारत के वहमो-गुमा में भी नहीं थी। आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि भारत की जानिब से बनाई जाने वाली सुरंग के हवाले से चीनी फौज को कौन सा अहम टास्क दे दिया गया है। दोस्तों, इससे कबल आपको बताते चलें कि चीन ने लद्दाख में भारतीय सरहद के पास हजारों पैरा ट्रूपर्स उतार कर भारत पर सख्ता तारी कर दिया है। भारतीय फौज जमीन पर जंग करने की तैयारियों में मगन थी और चीन ने ऐसा कारनामा कर दिया कि भारतीय आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखते रह गए। इन पैरा ट्रूपर्स के हाथों में बंदूकें नहीं बल्कि ऐसा हथियार थाम दिया गया था जिसका तोड़ अगले 10 साल भी भारतीय फौज के पास नहीं होगा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आइंदा माह 14 नवंबर को चीनी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के माबैन बर्क्स समिट में मुलाकात होगी, जिसकी एहतियाती तदाबीर के तौर पर चीन की जानिब से भारी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और इसके साथ लद्दाख में फौज की तादाद में गैर मामूली हद तक इजाफा किया जा रहा है। दोनों रहनुमा 14 नवंबर को बर्क्स समिट में एक हिस्से के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाले हैं। इसी तरह नई दिल्ली भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करने में मसरूफ है, जिसकी एक वजह लद्दाख में दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी का खौफ और नवंबर में होने वाली समिट है। आलमी मुबस्सरीन की जानिब से भारत और चीन के माबैन तनाज़े के बाद ये इस सतह की पहली मुलाकात होगी और इसके तनाज़े के बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त हो सकता है। भारत के साथ जारी कशीदगी के पेश नज़र चीनी फौज की जानिब से लद्दाख में चीनी एयरबेस पर शांग 20 कार्गो तैयारे से जंगी साजो सामान की पहली खेप पहुंचा दी गई है। 26 अगस्त को चीनी फौज की जानिब से शाया की जाने वाली मालूमात के मुताबिक इस जंगी साजो सामान में 107 mm रॉकेट लॉन्चर, टाइप 03 क्रॉलर, पैराट्रूपर गाड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गईं। चीनी फौज की जानिब से बयान में मजीद बताया गया कि ये रॉकेट लॉन्चर अपने कम वजन और 8 किलोमीटर के बेहतरीन फायर रेंज की वजह से जाने जाते हैं और इससे कबल भी ये कई जंगों में इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इस रॉकेट लॉन्चर जंग के दौरान दुश्मन को फौरी जवाब देने और अपने हदफ को बेहतरीन निशाना बनाने की अहलियत रखता है। इनका मजीद कहना था कि मुमकिन है चीनी पैराट्रूपर्स फिजाई कार्रवाई के लिए इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करें, क्योंकि अपने कम वजन की वजह से इसकी अहलियत पर कोई शक नहीं किया जा सकता और हदफ को निशाना बनाने की खूबी से आरास्ता ये हथियार जंग में अहम किरदार अदा कर सकता है। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर कार्रवाई करने के लिए इस तरह के हल्के हथियार बआसानी दुश्मन को जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। चीनी PLA ने लद्दाख में जंग के लिए अपनी स्ट्रेटेजी का जिक्र करते हुए बताया कि एयर ड्रॉप एक इंतहाई पेचीदा तकनीकी निज़ाम है जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें जहाज, पैराशूट सिस्टम, बफर सिस्टम और इसके साथ इसी तरह एयर रोड जंगी सामान और इसके अलावा दीगर भी शामिल हैं। लद्दाख में चीनी फौज की जानिब से राशन, असलहा और मौसम सरमा के लिबास की बड़ी फराहमी के साथ साथ डेप्सोंग और इसके अलावा खित्ते में टैंकों की तैनाती किया जाना भारतीय अफवाज के खिलाफ इंतकामी इकदाम करार दिया जा सकता है। नाज़रीन, हाल ही में मोदी सरकार ने आला हिंदुस्तानी ओहदेदारों के साथ अटल सुरंग में इफ्तिताह किया, जो मुल्क के मनाली खित्ते को लद्दाख से जोड़ता है। 9.02 किलोमीटर तवील सुरंग से मुल्क के सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ताकत फराहम होगी
और ये नई दिल्ली को अस्करी साजो सामान और दीगर जरूरी सामान की नकलो हमल को तेजी से तैनात करने में मदद फराहम करेगी। रोजनामा ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर दोनों ममालिक के माबैन PLA के दरमियान जंग शुरू हो जाती है तो इस सुरंग का कोई भी वजूद नहीं होगा। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ये सुरंग हिंदुस्तानी फौजियों के करीब एक बहुत अहम कामयाबी हो सकती है, लेकिन चीन इसको अहमियत नहीं देता और अगर जंग होती है तो इसका नामो निशान भी नहीं रहेगा। ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में स्विंग जोंगपिंग ने कहा है कि यहाँ पर चीनी आर्मी इस सुरंग को नाकाबिले इस्तेमाल बना डालेगी। स्विंग ने हिंदुस्तान को भी खबरदार किया है कि वो दोनों ममालिक की जंगी सलाहियतों को जानते हुए भी तनाज़ा खड़ा करने से बाज रहे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को खुद को रोकना चाहिए और इश्तियाल अंगेजी से बाज रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा रास्ता मौजूद नहीं जो हिंदुस्तान की जंगी सलाहियत को देखते हुए उसका मुकाबला न कर सके। अगरचे दोनों ममालिक के आला सफारतकारों के माबैन 5 निकाती इत्तेफाक राय के बावजूद सरहद की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और इसके हल के लिए अगली बातचीत 12 अक्टूबर को होगी। नाज़रीन, चीन और भारत के माबैन कशीदगी से मालूम होता है कि चीन इसी इंतजार में था कि कब भारत इसके साथ झड़पें शुरू करे और वो इस पर चढ़ाई कर दे। चीन की जानिब से ताज़ा तरीन पेशरफ्त सामने आने के बाद से भारत पर सख्ता तारी हो चुका है। अभी लद्दाख का मुहाज गर्म ही था कि चीनी फौजें बंदूकें उठाए भारत का सुतून मानी जाने वाली 7 अहम रियासतों पर कब्जा करने चल पड़ी है। भारतीय मईशत और सिफारतकारी इस मुश्किल वक्त में जमीन से लग चुकी है और नरेंद्र मोदी की तमाम गलतियां इसके गले का तोक बन चुकी हैं। लद्दाख में फतह याब होने के बाद अब चीन लद्दाख से 32 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के मशरकी इलाकों पर हमला करने का मंसूबा बना चुका है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के मशरकी इलाकों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा की सरहदों पर अपनी फौज की तादाद में गैर मामूली इजाफा कर रहा है। ये रियासतें हिंदुस्तान की अरुणाचल प्रदेश रियासत से लेकर जनूबी तिब्बत तक शुमार होती हैं। ये इलाका 1962 की जंग का मरकज भी बना रहा, जब चीन ने भारत की कमजोर फौजी ताकत के देखते हुए शुमाल मशरकी रियासतों पर हमला किया था। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चीनी फौज ने हिंदुस्तान की सरहद से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तक अपनी फौज की तादाद में नुमाया कमी की बजाय इजाफा किया है और इसके साथ खबरसां इदारों ने रियासती हुकूमती इदारों के हवाले से बताया कि चीनी फौज का मुकाबला करने के लिए भारत की जानिब से भी इजाफे के बारे में गौर फिक्र जारी है और जल्द ही इस बारे में कोई मुस्बत एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि लद्दाख में चीन के साथ झड़पों के बाद से भारत चीन के साथ जंग करने में दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहा और मुज़ाकरात की कोशिश में मसरूफ है। 2017 में चीन ने भूटान और हिंदुस्तान के साथ अपनी सरहदों के करीब स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए सड़कों की तामीर में इजाफा किया, जिसके नतीजे में इस इलाके में दोनों ममालिक के माबैन डोकलाम के इलाके में तनाज़ा शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश एक अहम स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है क्योंकि ये चीन और बकिया 6 रियासतों के हवाले से दीगर पहाड़ी शुमाल मशरकी रियासतों के माबैन अहम है और अहम बफर तस्वुर किया जाता है। माजी में इन 7 रियासतों में से कुछ को चीन ने हासिल भी कर लिया था। यहाँ पर काबिज होने के लिए बांग्लादेश भी चीन के लिए एक अहम रियासत है, जिसके साथ चीन ने अपने ताल्लुकात को हमवार करते हुए यहाँ बड़ी सरमायाकारी का ऐलान किया था, जिस पर भारत ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। चीन बांग्लादेश के रास्ते भी इन अहम तरीन रास्तों पर कब्जा कर सकता है और भारतीय फौज इस बात से खूब वाकिफ है कि चीनी फौजियों की नकलो हरकत चीनी ओहदेदारों के लिए अहकामात के ऐन मुताबिक होती है आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।